बिहार में ज़मीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी ज़मीन का जो मामला है वो थम नहीं रहा है। रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी कोई नया ज़मीन का मालिक बन जाता है। केवाला होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा की ये ज़मीन है और हमारा शेयर बनता है और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। दलालों के माध्यम से ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है। सरकार का इस पे कोई नकेल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण रोज़ नए घटनाएं घट रही हैं। जान से मारने की भी धमकी मिल रही है, मारपीट की भी घटनाएं हो रही है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के कुरहनी प्रखंड के लदौरा पंचायत की, जहां आप सामने देख रहे हैं ये प्लॉट है। और इस प्लॉट पे निर्माण कार्य जब आगे बढ़ा, जब दुकान के लिए यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो अचानक से नए दावेदार पैदा हो गए और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। गोद लेकर और इस ज़मीन को हमें दिया गया था, लेकिन आप इस पे ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं। हम बात करेंगे, सामने ज़मीन के मालिक है जिन्होंने ज़मीन आज से करीब 56 वर्ष पहले इस ज़मीन को लिखवाया था और समय के अनुसार इस पर निर्माण करने जा रहे हैं, तो दबंगों ने इनको रोकने का काम किया। हम बात करेंगे, सामने हैं विशाल जी हैं जो ज़मीन के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। विशाल जी, मामला क्या है, क्या बताइए ज़रा पहले। बीबी हबीबन से ज़मीन लिया सन 1967 में, ठीक है ना। जो 6.5 कट्ठा का प्लॉट है इसमें, और इसमें उस बीबी हबीबन से मैंने केवाला करवाया था और बीबी हबीबन ने उसका पोता जो है शेख अब्दुल, वो आज ज़मीन किसी दबंग के हाथे बेच चुका है, जो ऑलरेडी उसकी दादी बेच चुकी है, और उसका पोता किसी दबंग आदमी को बेच के, जो दबंग आदमी में राकेश कुमार है और राजू गुप्ता है। तो मैंने उसका म्यूटेशन रद्द करने के लिए मैंने DCLR के यहाँ आवेदन भी दिया था और इस पर केस भी चल रही है म्यूटेशन रद्द करने के लिए। और जब DCLR के यहाँ मैंने म्यूटेशन उसको तोड़ने के लिए, रद्द करने के लिए दिया गया था, इसके एवज में उसने दबंग पार्टी महेश राय के और भोला राय के द्वारा ज़मीन को वो गलत तरीक़ा से फिर बेच दिया गया। यहाँ तक कि DCLR के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया था म्यूटेशन रद्द करने के लिए। मगर इसमें देखा जाए यह कि जब DCLR के यहाँ मैंने म्यूटेशन रद्द करने के लिए दिया, तो वो किस एवज में वो थर्ड पार्टी को ज़मीन के हवाला कर दिया। जानना चाहते, जैसे आपने बीबी हबीबन का बात बताया और उनके पोता की बात बताया, जिस वक्त आपने ज़मीन आपने कब लिखवाया था? ज़मीन सन 1967 में मैंने ज़मीन का केवाला करवाया। केवाला किसके नाम पर है? ये केवाला बीबी हबीबन ने महेशा ठाकुर, शकूर मियाँ और महेंद्र शाह को केवाला किया था, और मैंने महेशा ठाकुर और धरीचंद ठाकुर से ज़मीन लिया था। मतलब ये ज़मीन अभी फ़िलहाल किसके नाम पर है? अभी फ़िलहाल ये ज़मीन मेरी माताजी के नाम पे है। और वो जीवित है? नहीं, वो गुजर चुकी है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो जिस वक्त आपने, हम इनके पिताजी से बात करेंगे, वो सारी घटनाओं की जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बालदेव पासवान। बालदेव जी। बालदेव जी, जानना ये है कि जब ये ज़मीन लिखाया गया आपकी पत्नी के नाम पर बीबी हबीबन से, उस वक्त बीबी हबीबन का पोता था? नहीं, जन्म में नहीं था। नहीं, जन्म नहीं था। ये बीबी हबीबन को ज़मीन किससे मिला? ये ज़मीन जो बीबी हबीबन है, वो ज़मीन उनको किससे मिला हुआ था? बाप का ज़मीन है उसका, बीबी हबीबन का। भाई उसका कोई वंशज में नहीं था, भाई के नाम से खतियान था। अच्छा, मतलब बीबी हबीबन के जो भाई थे वो नाबाल थे, उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो बीबी हबीबन ने जिस वक्त ज़मीन लिखा, उस वक्त उनकी मतलब शादी हो गई थी? कहाँ शादी हो गई थी? तो मतलब पोता हो गया था उनको? नहीं, पोता का तो जन्म नहीं था, 7 साल 10 साल के बाद ही जन्म हुआ है। बड़ी बात है, जो जिस पोते का जन्म नहीं हुआ वो पोता अब ज़मीन का मालिक बन के और दबंगों के हाथ ज़मीन बिके। क्योंकि आप देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर से डुमरी होते हुए पटना जाने वाली सड़क है और ये मेन सड़क है। काफ़ी कीमती ज़मीन यहाँ की हो गई है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से पटना जाने वाली सड़क है ये, और जिसके लेकर ज़मीन की का जो कीमत है वो लगातार बढ़ रहा है। तो नए नए दावेदार भी पैदा हो रहे हैं। बीबी हबीबन से ज़मीन लिखवाया गया था, और जिस वक्त ज़मीन लिखवाया गया था उस वक्त उनका कोई पोता नहीं था, लेकिन अचानक 55 साल और 56 साल के बाद पोता ज़मीन का मालिक बनकर ज़मीन दबंगों के हाथ बेच चुका है, और दबंग जो है वो निर्माण कार्य ठप करा दिए हैं। इस संबंध में आपने थाना को सूचित किया कि नहीं? जी, मैंने थाना को सूचित किया था, तो थाना प्रभारी कल आए हुए थे। मैं अपना काम निर्माण कर रहा था, इसमें महेश राय आके गाली गलौज करने लगा, इस काम बंद करो। और इसमें हमारे रिलेटिव के जो मेरे साला हैं, वो आए, उनसे बात किए कि काम क्यों बंद होगा, ज़मीन तो मेरा है।
तो वो कहा कि काम बंद करो जी, इसमें से हम ज़मीन लिए हुए हैं। तो मैंने उसको बताया थाना प्रभारी के सामने कि नहीं, ये ज़मीन मैंने केवाला करवा चुका हूँ, आपने गलत तरीका से किसी से मतलब कि केवाला लिया है। तो वो मारपीट करने का धमकी देने लगे, गाली देने लगे कि काम काम बंद करो। थाना प्रभारी उस समय मौजूद थे। थाना प्रभारी चुपचाप देख रहे थे और वो भी बोले कि काम को बंद कीजिए, जब तक इसका निर्णय नहीं आता है, जब तक काम नहीं होगा। जिसमें इसमें देखा जाए कि इसमें कब्जा दखल कब्जा मैंने 40-50 साल से कब्जा मतलब कि मेरे ऊपर है, पेपर है। नहीं तो पूर्व में भी कोई विवाद हुआ कि जब आप मकान बनाने लगे उसी वक्त विवाद शुरू हुआ? नहीं, जिस समय मैंने मकान बना रहा था उस समय विवादित नहीं हुआ। उसके बाद में मतलब कि ये लोग विवाद किया है। के बाद जी हाँ। प्लिंथ जब आपने इतना ऊंचा मतलब 4-5 फीट आप जब उठा लिया तब नए जमीन के दावेदार पैदा हुए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। मैंने जब से आगे का प्लान जो मैंने किया था तो उस समय कुछ नहीं हुआ। जब पीछे से करना शुरू किया तो कल महेश राय आके और जान से मारने का धमकी देने महेश लगे। राय को हैं? महेश राय कफेन पंचायत के पति मुखिया हैं। वर्तमान में मतलब कि उनकी पत्नी मुखिया है अभी, और वो कोऑपरेटिव बैंक के कुरहनी के अध्यक्ष है शायद, जहाँ तक हमें मालूम है। राजनीतिक व्यक्ति हैं? जी हाँ, राजनीतिक व्यक्ति है। और इसका मतलब कि थाना पर तूती चलता है, सीओ साहब से मिली भगत है उसका, और मतलब कि सीओ से मिलके हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ये दलित एससी एसटी वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से हैं और ज़मीन बहुत मेहनत से बहुत परिश्रम से कोई व्यक्ति ज़मीन लेता है और ये सपने संजोता है कि किसी प्रकार से पैसा एक-एक पैसा जोड़कर हम ज़मीन में मकान बनाएँगे। और जब ये मकान बनाना शुरू कर आप देख रहे हैं कि प्लिंथ जब इन्होंने उठा लिया तो कल दिनांक 26 तारीख को नए दावेदार पैदा हो गए और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। बीबी हबीबन ने जिस वक़्त ज़मीन लिखा 1967 में, उस वक़्त उनको कोई पोता नहीं था, लेकिन अचानक उनका पोता बन के और अपनी दावेदारी कर रहे हैं, दबंगों के हाथ ज़मीन बेच दिया है। सीओ और थाना जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि ज़मीनी विवाद को थाना और सीओ जो है वो मिलकर सुलझाएँ, लेकिन थाना और सीओ जो है वो स्थानीय दबंगों के माध्यम से बिक जाते हैं और ज़मीन का मामला उलझा कर रखते हैं, ज़मीन के ऊपर कोई निर्णय नहीं देते हैं। जबकि कागज़ इनके पास है, केवाला सबसे पहला केवाला इनका बीबी हबीबन से लिखाया गया केवाला इनके पास है क्योंकि बीबी हबीबन के जो भाई थे वो नाबालिग थे, कोई उनको संतान नहीं था, तो पिता की संपत्ति उनको मिली और उन्होंने इसको बेचा। तो सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद भी ज़मीन पे दखल कब्जा नहीं होने देना, कहीं न कहीं ये बताता है कि प्रशासन और दलाल एक-दूसरे से मिले हुए हैं और गरीब और कमज़ोर जानकर क्योंकि अनुसूचित जाति से हैं, तो निश्चित तौर पे मतलब कमज़ोर वर्ग से आते हैं, तो इनको किसी भी प्रकार से भगा दिया जाए। महेश राय जो अभी सत्ता की जो पार्टी है, उसके वो जात हैं क्योंकि महेश राय हैं, अभी बिहार में आरजेडी की सरकार है और आरजेडी जो है वो यादवों की पार्टी मानी जाती है और महेश राय खुद यादव हैं और अभी कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष भी बने हैं। पहले से भी मुखिया रहे हैं, पत्नी मुखिया है, मतलब तमाम तरह का राजनीतिक अप्रोच उनके पास है, जिससे वो इनको दबा सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि बिहार में कानून है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि कानून का राज है, सुशासन है और दूसरी तरफ गरीब और दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको उनकी संपत्ति को हड़पने का काम किया जाता है। ये तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। क्या निर्णय होगा, हम बात करेंगे विशाल जी से। थाना ने क्या बोला? थाना ने स्पष्ट क्या बोला? थाना ने बोला था कि इसकी जाँच होगी। तो जाँच के लिए मतलब इस सीओ से आपसे आप मिले क्या? सीओ साहब ने कोई रिपोर्ट दिया है क्या? सीओ साहब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। सीओ साहब गलत तरीका से दाखिल खारिज कर दिए हुए हैं। वो पैसा ले चुका दाखिल है। खारिज किसके नाम पे कर चुके हैं? दाखिल खारिज राकेश कुमार और राजू गुप्ता को दाखिल खारिज कर चुके हैं। राकेश कुमार और राजू गुप्ता ने जो ज़मीन लिखवाया है, वो ज़मीन लिखवाने का समय क्या है? कब लिखवाया उन्होंने ज़मीन? वो ज़मीन तीसरा महीना में लिखवाया था। 2022 के तीसरा महीना में। 2022 बड़ी बात है देखिए कुरहनी के सीओ साहब कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि जो ज़मीन 1967 में लिखवाया गया, उसको वो उसका दाखिल खारिज जो है नए ज़मीन नया केवाला करके और उसको 2022 के तीसरे महीना में कर रहे हैं। ये राकेश कुमार ने ज़मीन किससे लिखवाया है? राकेश कुमार ने ज़मीन लिया था शेख अब्दुल से।
शेख अब्दुल जो बीबी हबीबन का पोता है। जी हाँ, उस समय उसका जन्म नहीं था। हनीफ हजाम के नाम पे खतियान बना था, उसका कोई औलाद नहीं था, संतान नहीं था। तो उसका शेयर उसकी पत्नी को भी मिला, उसके भाई को भी मिला, उसकी बहन को भी मिला। तो मैंने उसके बहन से ज़मीन लिया गया है और उसका पोता ज़मीन मतलब बिका हुआ ज़मीन को दोबारा बेच दिया। कहीं न कहीं सीओ का भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। कुरहनी के सीओ लगातार भ्रष्टाचार में फँसते जा रहे हैं। पूर्व में भी उनके ऊपर कई शिकायतें हैं और ये भी मामला सामने आ रहा है कि जो ज़मीन 1967 में बिक चुकी है, बीबी हबीबन ने सेल कर दिया है। उनका उस वक़्त कोई पोता नहीं था, कहीं कोई गोद नहीं लिया गया था। फिर अचानक 2022 में शेख अब्दुल जो बीबी हबीबन के पोता थे, मतलब पोता बन के आए हैं और उन्होंने ज़मीन बेच दिया और कुछ ही महीने में 22 में तीसरे महीने में ज़मीन बिका और तीसरे महीने में ही दाखिल खारिज कर दिया गया। हाँ, अब क्या विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहीं भी हमें जो महेश राय जो है बार-बार धमकी दिया जा रहा है कि सीओ साहब के यहाँ चलो, सीओ साहब निर्णय लेंगे, थाना पे चलो और बार-बार हम लोग थाना पे जा रहे हैं, सीओ के यहाँ जा रहे हैं, सीओ साहब बार-बार इस चीज़ को टरका रहे हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं जो इस पे निर्माण ना हो। ठीक है? और कल रात को भी मैंने थाना पे गया था, तो थाना प्रभारी बोले थे कि 1 तारीख को आइए, इसका निदान होगा। तो बार-बार हम लोग थाना पे जाते हैं, सीओ साहब से मिलते हैं, तो बार-बार टरका दिया जाता है। कहीं नहीं तो कहीं इसमें राजनीति का साजिश भी बना हुआ है, जो हम लोग को बार-बार टॉर्चर किया जा रहा है। प्रताड़ित हो रहे हैं। सीईओ और थाना प्रभारी मिली भगत करके इनको दबाव बना रहे हैं कि ज़मीन किसी प्रकार से ये छोड़ दें। कागज़ इनके पास है, कागज़ का सारा डिटेल इनके पास है, वंशावली इनके पास है। बीबी हबीबन ने जब ज़मीन लिखा उस वक़्त उनका कोई पोता नहीं था। कुछ वर्षों के बाद पोता का जन्म हुआ और जब खतियान में कोई ज़मीन नहीं बचा हुआ है तो फिर किस आधार पे पोता ज़मीन लिख सकता है? कागज़ी मामला है, इसमें कागज़ से ही इस मामले को सुलझाया जाएगा। दबंगई और किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। थाना प्रभारी और सीओ जो हैं वो दबाव बना रहे हैं क्योंकि विशाल जी अनुसूचित जाति से हैं, दलित समाज से हैं, पासवान जाति से हैं, तो निश्चित तौर पे कमज़ोर जाति है और सीओ साहब और थाना प्रभारी जो है इनको दबाने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, बिहार सरकार क्या कार्रवाई करेगी? डीसीएलआर के कोर्ट में केस गया हुआ है, थाना पर भी इस मामले को संज्ञान में दिया गया है। अब थाना प्रभारी क्या काम करेंगे देखना होगा। या विशाल जी आपको थाना पर फाइनल? थाना प्रभारी हमको 1 तारीख को बुलाए हैं। 1 तारीख को बुलाएँ। जी। 1 तारीख को इनको क्योंकि बकरीद का समय है तो निश्चित तौर पे बकरीद में सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन 1 तारीख को इनको बुलाया गया है। 1 तारीख को क्या निर्णय होगा देखना होगा।